चलिए जानते हैं भारत के हर जिले और हर क्षेत्र की फटाफट बड़ी खबरों को केवल 5 मिनट में। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। सुप्रीम कोर्ट ने 2020 उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगों की कथित साजिश से जुड़े मामले में छात्र कार्यकर्ताओं उमर खालिद और शर्जील इमाम को जमानत देने से इनकार कर दिया। अदालत ने दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश को सही ठहराते हुए कहा कि रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्री से UAPA के तहत प्रथम दृष्टया मामला बनता है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जमानत के स्तर पर साक्ष्यों की विस्तृत जांच आवश्यक नहीं होती और UAPA की वैधानिक पाबंदियां लागू रहती हैं। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत द्वारा रूस से तेल आयात पर असंतोष जताते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनकी चिंताओं से अवगत हैं। ट्रंप ने संकेत दिया कि अमेरिका भारत पर शुल्क तेजी से बढ़ा सकता है, जिससे नई दिल्ली को आर्थिक नुकसान हो सकता है। इस संदर्भ में अमेरिकी सीनेटर लिंडसे ग्राहम ने रूसी तेल खरीदने वाले देशों पर 500% आयात शुल्क लगाने के प्रस्ताव का उल्लेख किया। मध्य प्रदेश के इंदौर में दूषित पेयजल के कारण गंभीर डायरिया फैल गया है। अब तक 142 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिनमें 11 मरीज ICU में हैं और कम से कम 6 मौतों की पुष्टि हुई है। प्रभावित भागीरथपुरा क्षेत्र में 9000 से अधिक लोगों की स्वास्थ्य जांच की गई। जल संरक्षण विशेषज्ञ राजेंद्र सिंह ने इसे भ्रष्टाचार और खराब व्यवस्था से उपजी प्रणाली जनित आपदा बताया है। डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ट्रुथ सोशल पर साझा की गई एक सूची में अमेरिका में प्रवासी परिवारों के कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों के आंकड़े सामने आए, जिसमें भारत का नाम शामिल नहीं था। सूची में बांग्लादेश, पाकिस्तान और चीन जैसे देशों का उल्लेख किया गया। इसके विपरीत आंकड़े बताते हैं कि भारतीय अमेरिकी परिवारों की आय बहुत अधिक है और 2023 में उनकी मध्य वार्षिक आय $1,51,200 रही। श्री गंगा सभा ने उत्तराखंड सरकार से मांग की है कि 2027 के अर्ध कुंभ से पहले हरिद्वार के कुंभ मेला क्षेत्र को गैर हिंदुओं के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित किया जाए। सभा के अध्यक्ष नितिन गौतम ने कहा कि गंगा घाटों और धार्मिक स्थलों की पवित्रता बनाए रखने के लिए ये आवश्यक है। उन्होंने नगर निगम के नियमों के सख्त पालन और अवैध निवास की पहचान की भी बात कही। आम आदमी पार्टी के नेता और ग्राम सरपंच झरमल सिंह की रविवार को गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस के अनुसार तरनतारन जिले के वालथुआ गांव के निवासी सिंह अमृतसर में एक विवाह समारोह में शामिल थे, तभी अज्ञात हमलावरों ने नजदीक से फायरिंग की। घटना के बाद इलाके में तनाव फैल गया है और पुलिस ने आरोपियों की तलाश के लिए विशेष जांच टीमें गठित की हैं। पश्चिम बंगाल में भाजपा नेता कालीपदा सेनगुप्ता के एक बयान ने राजनीतिक विवाद खड़ा कर दिया है। उन्होंने लक्ष्मी भंडार योजना की लाभार्थी महिलाओं को मतदान से रोकने जैसी टिप्पणी की, जिस पर TMC ने कड़ी आपत्ति जताई। TMC ने इसे महिला विरोधी और पितृसत्तात्मक सोच का उदाहरण बताया। लक्ष्मी भंडार योजना 2021 से करोड़ों महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान कर रही है। अमेरिकी अधिकारियों ने तेल कंपनियों को बताया है कि वेनेजुएला में वर्षों पहले अधिग्रहित परिसंपत्तियों के मुआवजे के लिए वहां नए सिरे से बड़ा निवेश करना आवश्यक होगा। कॉनोको फिलिप्स और एक्सन मोबिल जैसी कंपनियों को राजनीतिक अस्थिरता और कमजोर ढांचागत हालात जैसे जोखिमों का आकलन करना पड़ेगा। विशेषज्ञों का मानना है कि निवेश के बावजूद उत्पादन में उल्लेखनीय बढ़ोतरी में कई साल लग सकते हैं। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी की गिरफ्तारी पर चीन ने अमेरिका की कड़ी आलोचना की है। बीजिंग ने इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून और संयुक्त राष्ट्र चार्टर का उल्लंघन बताते हुए तत्काल रिहाई की मांग की। रूस और ईरान ने भी आपत्ति जताई है, जबकि यूरोपीय संघ ने चिंता व्यक्त की है। कुछ देशों ने इस कदम को क्षेत्रीय अस्थिरता बढ़ाने वाला बताया है। कई विपक्षी दलों ने UAPA जैसे कड़े कानूनों के लगातार इस्तेमाल को लेकर केंद्र सरकार की आलोचना की है। विपक्ष का आरोप है कि इन कानूनों का दुरुपयोग असहमति की आवाज़ों को दबाने के लिए किया जा रहा है। सरकार ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा सर्वोपरि है और कानून का प्रयोग संवैधानिक दायरे में किया जाता है। भारतीय वायुसेना की सूर्य किरण एरोबैटिक टीम 28 और 29 जनवरी 2026 को बेगमपेट हवाई अड्डे पर विंग्स इंडिया 2026 के दौरान विशेष प्रदर्शन करेगी। ये दुर्लभ 2 दिवसीय एरोबैटिक शो होगा, जिसमें BAE हॉक MK-132 विमान शामिल होंगे। एशिया की सबसे बड़ी नागरिक उड्डयन प्रदर्शनी 28 से 31 जनवरी तक आयोजित होगी और उन्नत वायु गतिशीलता पर केंद्रित रहेगी।